हेलो एवरीवन, आप सभी का टीएसएस मेडिकल एंड नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। हाँ जी साथियों, जिसका नाम है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले एग्जाम के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस। कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज, इसको अपन बहुत ही सिंपल तरीके से समझे तो अपन कह सकते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज वो बीमारी होती है जिसके अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मलिटी पाई जाती है हार्ट के अंदर जन्मजात। यानी कि जन्मजात कंजेनाइटल हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, कौन सी? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्या पाई जाएगी? एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी। तो क्या नाम देंगे अपन इसको? कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। ये जो बीमारी होती है कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज, इसके होने का कारण क्या है? व्हाट इज रीजन? इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या कोज है इसके? तो चलिएगा इस डिजीज के कोजेज कोजेज के अंदर नंबर फर्स्ट आता है एक्सपोजर, एक्सपोजर ऑफ मदर टू टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज, टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज। यदि मदर टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज के एक्सपोजर में आ गई तो होने वाले बच्चे के अंदर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट या डिजीज देखने को मिल सकती है। कौन कौन से होते हैं टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज? जिसके अंदर आता है नंबर फर्स्ट बोले तो एल्कोहल, एल्कोहल कंजप्शन, एल्कोहल कंजप्शन। यदि मदर ने क्या कर लिया? एल्कोहल का कंजप्शन कर लिया। सेकंड आता है ड्रग एब्यूज, सेकंड क्या आता है? ड्रग एब्यूज। थर्ड बात करें तो टॉक्सिन्स और स्मोकिंग। ये जो टेरेटोजेनिक सब्सटेंसेज होते हैं, ये जो डेवलपिंग फीटस होता है, जो बच्चा डेवलप कर रहा है, तो उसके ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस को क्या कर देंगे? रोक देते हैं। सेल डिवीजन की प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, उसके अंदर नेगेटिव इंपैक्ट डालते हैं। और जो डीएनए होता है डेवलपिंग सेल्स के अंदर, उसके अंदर भी क्या करेंगे? नेगेटिव इफेक्ट डालता है। और कौन कौन से होते हैं इसके कारण? रेडिएशन, रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर। यदि मदर ने, यानी कि उसकी बहुत सारी सोनोग्राफी हो गई या फिर सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे के कांटेक्ट में यदि ज्यादा आती है तो रेडिएशन की वजह से डेवलपिंग फीटस पे क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। और क्या कोज हो सकता है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। और क्या आता है इसके अंदर? टॉर्च इन्फेक्शन, टॉर्च इन्फेक्शन। टॉर्च का मतलब टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस, टी से टोक्सोप्लाज्मोसिस। ओ से क्या आता है? अदर, अदर में क्या आ गया? एचआईवी, हिपेटाइटिस, एचआईवी और हिपेटाइटिस। आर से क्या आता है? रूबेला, आर से क्या आता है? रूबेला। और जो रूबेला होता है वह मोस्ट कॉमनली किसको कॉज करता है? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को। रूबेला क्या करेगा? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट कॉज करता है टॉर्च में। और सी का मतलब होता है सीएमवी, बोले तो साइटो मिगेलो वायरस। और एच का मतलब होता है हर्पिज सिंप्लेक्स, हर्पिज सिंप्लेक्स वायरस। ये जो जितने भी कोज है, ये सारे के सारे कोज क्या करेंगे? कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट करेंगे। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं टाइप्स कि ये जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है ये कितने टाइप्स की होती है, कितने टाइप है इसके।
तो अपन मेनली इसको 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं। कितने टाइप्स के अंदर? 3 टाइप्स के अंदर। अब अपन बात करते हैं नंबर फर्स्ट टाइप किस डिजीज के अंदर, वो आता है एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। वो बीमारियां जिसके अंदर साइनोसिस के चांस कम देखने को मिलते हैं या फिर ना के बराबर साइनोसिस के चांस देखने को मिलेंगे, वो किस में आती है? एसाइनोटिक के अंदर। एसाइनोटिक जो डिजीज होती है उसके अंदर जो ब्लड की संटिंग देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट संटिंग देखने को मिलेगी। इसके अंदर इंक्रीज पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि लंग्स के अंदर जो ब्लड का प्रवाह है, ब्लड का सर्कुलेशन वह ज्यादा देखने को मिलेगा। डिक्रीज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड पूरी बॉडी को सर्कुलेट होना चाहिए, सिस्टेमिक में जाना चाहिए, वो क्या होगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा। इस बीमारी के अंदर 3 कंडीशन आती है, कौन कौन सी? ASD बोले तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, सेकंड आती है VSD बोले तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और 3 नंबर पे आती है PDA बोले तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें, सेकंड आता है साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज, इसका मतलब क्या होता है कि वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज जिसके अंदर साइनोसिस के चांस देखने को मिलते हैं, यानी कि कुल मिला के बच्चे के अंदर साइनोसिस प्रेजेंट होगा, बच्चे में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा। अपन क्या नाम देंगे? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। इसमें क्या होगा? साइनोसिस प्रेजेंट, क्या होगा? साइनोसिस प्रेजेंट होगा यहाँ पे। और क्या होगा? यहाँ पे ब्लड की संटिंग किस प्रकार देखने को मिलेगी? ब्लड की संटिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे राइट टू लेफ्ट संटिंग, राइट टू लेफ्ट संटिंग देखने को मिलेगी। किसके अंदर? साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से टाइप आते हैं? इसमें टाइप्स की बात करें तो नंबर फर्स्ट आता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। सेकंड बात करें तो इसके अंदर क्या आता है? इसेन-मेंजर सिंड्रोम, इसेन-मेंजर सिंड्रोम। ये हो गया अपना साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। अब आता है नंबर थर्ड में आता है ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। और इसके अंदर इसका मतलब क्या होता है? यानी कि जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, ग्रेट आर्टरीज है, हार्ट की स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रकार की क्या है? रुकावट। उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्टिव कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज। इसके अंदर कौन सा आता है? कोअरेक्शन ऑफ आयोटा। अपन ने डिस्कस किया कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेज, और उसके अंदर अपने पढ़ा था उसके कोजेस, और फिर पढ़े थे अपन ने उसके 3 तरह के टाइप्स और उसके अंदर आने वाले सब टाइप्स। अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट सेकंड के अंदर, उसमें अपना रहेगा VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट किसे कहते हैं। अब अपन उस पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर।